बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को द फार्म एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। चूँकि ये इस चैनल की पहली वीडियो है तो मैं इस चैनल का मुख्तसर सा तारुफ़ और मकसद आपको बताना चाहता हूँ। ये चैनल तमाम किस्म के ऑनलाइन फॉर्म्स, एप्लीकेशन, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म्स और दीगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई फराहम करेगा। इस चैनल का मकसद लोगों को आसान और दुरुस्त तरीके से फॉर्म फिल करना सिखाना, ताकि वो गलतियों से बच सकें और अपना वक्त बचा सकें और अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फिडेंटली सबमिट कर सकें। आज की इस पहली वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म के बुनियादी असूल और अहम चीज़ें समझेंगे जिन्हें हर शख्स को फॉर्म फिल करते वक्त जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई और अहम मामला होता है। आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हो जाएं, जितनी मर्ज़ी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन अगर एक फॉर्म जो आपको मैनुअली या ऑनलाइन मिलता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से फिल ना कर पाएँ तो आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, यही समझा और जाना जाता है। लिहाजा कोई भी फॉर्म हो, उस फॉर्म को फिल करना, अच्छे तरीके से फिल करना ही आपको उस फॉर्म में कामयाबी दिलाता है। द फॉर्म एक्सपर्ट चैनल का मकसद भी यही है कि लोगों को बेहतरीन तरीके से सिखाया जाए, बताया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कैसे फॉर्म को अच्छे तरीके से असूलों के मुताबिक फ़िल किया जाए, ताकि जिस मकसद के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो मकसद पूरा हो। सबसे बुनियादी और पहला जुज़, पहला असूल, दुरुस्त मालूमात दर्ज करना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले और अहम चीज़ ये है कि अपनी तमाम मालूमात हमेशा अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक दर्ज करें, जैसा कि शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तलीमी इसनाद। अपने नाम, वालिद के नाम, तारीख़ पैदाइश और दीगर मालूमात में स्पेलिंग मिस्टेक से बचें। दूसरा बुनियादी असूल, स्पेलिंग मिस्टेक से बचें। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। बाज़ औक़ात लोग जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इसलिए नाम, एड्रेस, ईमेल, शनाख्ती कार्ड नंबर एहतियात से दर्ज करें। तीसरा बुनियादी असूल, एक्टिव ईमेल और फ़ोन नंबर इस्तेमाल करें। हमेशा एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें, क्योंकि OTP, वेरिफिकेशन कोड और एप्लीकेशन अपडेट्स इन्हीं पर वसूल होती हैं। चौथा, रिक्वायर्ड फील्ड को खाली ना छोड़ें। जिन फील्ड के साथ स्टार लगा हो वो रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं, इन्हें खाली छोड़ने से फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लिहाजा जब आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा या वो सबमिट नहीं होगा तो वो आपके लिए परेशानी का बायस ही बनेगा और आपका मकसद ख़त्म हो जाएगा जब एक इनकम्प्लीट फॉर्म होगा। पांचवा असूल, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले चेक कर लें। प्लीज़ चेक डॉक्यूमेंट्स बिफोर अपलोडिंग। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले फ़ाइल साइज़ चेक कर लें, इमेज क्वालिटी चेक कर लें, PDF फॉर्मेट चेक कर लें, JPG या PNG फॉर्मेट ज़रूर चेक करें। ये बुनियादी तौर पर फॉर्म में ही दर्ज होता है कि आप की फ़ाइल का साइज़ क्या होगा और बैकग्राउंड कैसी होगी और फॉर्मेट क्या होगा। तो गलत फॉर्मेट या बड़ी फ़ाइल अपलोड होने की सूरत में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। छठा बुनियादी असूल, डेट फॉर्मेट एहतियात से लिखें। तारीख़ दर्ज करते वक्त फॉर्मेट का ख़ास ख्याल रखें। बाज़ वेबसाइट पर पहले डेट, मंथ और ईयर सीक्वेंस होता है, जबकि कुछ पर पहले मंथ, डे और फिर ईयर होता है। गलत डेट फॉर्मेट से एप्लीकेशन में इशू आ सकता है। लिहाजा ये भी एक बुनियादी असूल है कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें या मैनुअल फॉर्म हो तो उस पे ये चीज़ें दर्ज होती हैं कि आपका डेट फॉर्मेट क्या होगा।
सातवां बुनियादी असूल, सबमिट करने से पहले पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी एप्लीकेशन दोबारा चेक करें, ख़ास तौर पर नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें बुनियादी हैं। स्पेलिंग्स चेक करें ताकि आपका मकसद पूरा हो। आठवां बुनियादी असूल, कन्फर्मेशन सेव करें। फॉर्म सबमिट होने के बाद स्क्रीनशॉट लें, PDF कॉपी बनाएं, कन्फर्मेशन मेल को सेव करें ताकि बाद में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सके। तो ये आपके पास रैकेट में ज़रूर होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो कुछ इंटरव्यू बेस्ड मामलात फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पहले सबमिट होती है, तो वो जब आपका इंटरव्यू आ जाता है तो मोस्टली आपको कुछ सवाल में होते हैं जो आपने फॉर्म में आंसर किए होते हैं, तो पूछ लेते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये बंदा करेक्ट कह रहा है। तो आपके पास अगर इस तरह की वो चीज़ें सेफ भी होंगी तो आपको कल कला को वो फ़ायदा ही देंगी। सिंपल डेमो फॉर्म फिल करेंगे ताकि आपको बेसिक फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आगे हैं तो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स होते हैं। हर एक में एक ख़ास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उस वेबसाइट, उस जॉब, उस डॉक्यूमेंट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो उस लिहाज से ये फॉर्म तरतीब दिया जाता है। तो आपने उस लिहाज से ही इस फॉर्म में आपने डाटा एंटर करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी वही होती हैं, ठीक है ना। आ गया है और ये फॉर्म मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब हर फॉर्म में जो एक वेबसाइट है, जो एक एप्लीकेशन है, उसमें मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन सब में जो बुनियादी चीज़ है वो एक ही होती है और वो होती है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें इस फॉर्म को अब हम देखेंगे कि इस फॉर्म को हमने कैसे फ़िल करना है। जो बुनियादी चीज़ें, बुनियादी असूल हम पहले बता चुके हैं, उन बुनियादी असूलों को आपने मद्देनज़र रखना है और उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये फॉर्म फिल करेंगे। अब ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म में वो कह रहा है जी यूअर फुल नेम, तो फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, लास्ट नेम सॉरी। तो फर्स्ट नेम में आ गया लाइक फर्स्ट नेम इज़ अली और लास्ट नेम जो आ गया वो है अब्दुल्ला। तो ये आपने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के लिहाज से, आपके पासपोर्ट के लिहाज से, आपके आईडी कार्ड के लिहाज से चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये फर्स्ट नेम भी आ गया और लास्ट नेम भी आ गया। अब अगला है योर ईमेल। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस करना है, लिखना है। उस ईमेल को लिखना है जो आपका एक एक्टिव ईमेल एड्रेस है, जहाँ पे अगर कोई वेरिफिकेशन आए, जहाँ पे OPT आए, आप इजीली लिखवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रॉपरली अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो हम लिख देते हैं दी फॉर्म expert@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। नेक्स्ट है जी योर फ़ोन नंबर। तो अब आपकी ये बेसिक है, ये होते हैं राब्ते का तरीक़ाकार, इन्फॉर्मेशन देने का, रिप्लाई देने का, कंफर्म करने का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपना नाम भी दे दिया, चीज़ें भी दे दी, तो कल खला को अगर उसी कंपनी ने, उसी जो है इदारे ने आपको रिप्लाई बैक करना है या आपको बुलाना है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेनी है, देनी है, तो वो कैसे रब्ता करेंगे। तो ये वो बेसिक आपका कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं जो आपने, तो अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो आपने दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप +92, उसके बाद इसमें आ जाएं जी 333861234 एक जो भी एक पूरा आपका फ़ोन नंबर है वहाँ पे आपने दर्ज कर देना है। उसके बाद योर एड्रेस सम टाइम, लाइक अगर आप कोई इस तरह का फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसमें कोई लाइसेंस रिन्यूअल है
नादरा की तरफ से कोई आप अपनी शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपको वो शनाख्ती कार्ड डिलीवर होगा, या आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं ट्रैफिक का, तो वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो चूँकि उन्होंने आपको आपके एड्रेस पे कुरियर करना होता है, तो इसलिए भी आपसे आपका एड्रेस मांगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीट एड्रेस, आपकी जो स्ट्रीट है उसका एड्रेस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं मिलाद स्ट्रीट, ये मिलाद स्ट्रीट आ गया, तो हाउस नंबर 1, ये हाउस नंबर 1 आ गया। सिटी आ गया हमारे पास लाहौर, ये लाहौर आ गया। स्टेट और प्रोविंस जो है वो कौन सा है, चूँकि लाहौर पंजाब में है तो हम पंजाब का मेंशन कर देंगे। ज़िप कोड लाहौर का जो भी होगा ये हम लाहौर का ज़िप कोड लिखेंगे, और कंट्री जो है आपकी वो पाकिस्तान। तो ये जो है हमने बेसिक चीज़ें लिख दी। चूज़ अ मेंबरशिप प्लान, वो चूँकि ये मेंबरशिप फॉर्म था तो उसमें आपसे वो कह रहा है कि आप कौन सी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, स्टैंडर्ड, सिल्वर, गोल्ड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये गोल्ड मेंबरशिप है, तो हम गोल्ड मेंबरशिप के लिए लिख देते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया, तो अब नीचे 2 हैं, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द रूल्स फॉर गेटिंग अ मेंबरशिप। ये जी मैं उसके रूल्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये भी आपने देख लेनी है। मोस्टली ये आपसे कॉन्सेंट ही लेते हैं, तो जो भी है इसको आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ अ मेंबरशिप प्लान, तो ये जो हम इसको भी देख सकते हैं डिटेल से। लास्टली आई एम नॉट अ रिपोर्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि ये इन ह्यूमन बीइंग ही इसने सारा फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप तमाम किस्म के वीज़ा फॉर्म्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और दीगर ऑनलाइन फॉर्म्स के हवाले से स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो द फार्म एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।